अगर आप बॉलीवुड फॉलो करते हैं या आपको बॉलीवुड पसंद है, बॉलीवुड की पिक्चर पसंद है, तो आपको एक पिक्चर शायद से आपने बहुत देखा होगा, रणवीर रणबीर रणबीर कपूर का। उसका नाम है एनिमल। सुना है एनिमल के बारे में? हाँ, सब लड़के लोगों ने शायद से एनिमल देखा होगा, लड़कियां की पता नहीं। लेकिन ये जो पिक्चर है, ये आईफा अवार्ड जीत गया बेस्ट पिक्चर। ओके, अगर आपको पता है तो। और ये पिक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने एक बेटा और बाप के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में उन्होंने दिखाया है। और उसमें दिखाया है कि ये जो बेटा है बचपन से ही उसको अपने पिताजी से कुछ प्यार नहीं मिलता है, तो उस वजह से वो बहुत कुछ करता है अपने अपने पिताजी का ध्यान लेने के लिए या उसका प्यार जीतने के लिए या उसका आदर जीतने के लिए। और उसमें वो बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत लड़ाई करता है, बहुत झगड़ा करता है, और जैसे बड़ा होता है वो करते रहता है। और वो पूरा फिल्म में, अगर थोड़ा बहुत आपने ट्रेलर भी देखा होगा, तो बहुत खून खराबा बहुत है उसमें। ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि भले वो पिक्चर में उन्होंने बहुत सारा ड्रामा या बहुत सारा एक्शन दिखाया है, जो उसका पिक्चर का जो मेन चीज़ है, जो उसका थीम है, वो हम सब में ये है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे पिताजी हम पे प्यार करें। शायद से आप बड़े होते हुए आपने खुद महसूस किया हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार करें, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कहे वेरी गुड, वेल डन। शायद से हमने स्कूल में कुछ जीता होगा या हमने कुछ अच्छा सा ड्राइंग बनाया होगा, या आज भी अगर आप जी रहे हो तो आप चाहते हैं कि शायद से कोई, या शायद से आपका पिता नहीं लेकिन कोई जिसको आप देखते हो एक पिता की तरह, आप हमेशा सोचते हो कि ये मेरे तरफ देखना चाहिए। मैंने एक और डॉक्यूमेंट्री देखा, वो WWF। पता नहीं कितने लोगों ने WWF का जो जो मेन आदमी है जिसने ये WWF का बड़ा सा ये बनाया टीवी के ऊपर, उसके बेटे का मैंने थोड़ा सा क्लिप देखा वो डॉक्यूमेंट्री में। और उसका बेटा का जो कहानी है कि जिस तरह से उसके पिता एकदम बड़ा सा बिजनेसमैन है, एकदम कड़क बिजनेसमैन है, उसने ज़्यादा अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या उन पे ज़्यादा प्यार नहीं किया। और उस वजह से उसके बेटे ने, जहाँ पे वो, जैसे आपने देखा WWF में खुद ही मारते हैं, जंप करते हैं, उसके बेटे ने हद से ज़्यादा कर दिया है सिर्फ उसके पिता का आदर जीतने के लिए। और एक दिन उसने, एक सीन है जहाँ पे वो एक केज है, बड़ा सा स्टेज है, उसके ऊपर एक बड़ा सा केज है, उसके ऊपर से वो खुद ही मारता है और गिरता है अपने पीठ के ऊपर, डायरेक्ट चेयर के ऊपर या टेबल के ऊपर। और वो जिंदा रहता है, लेकिन वो होने के बाद वो अपने पिता के पास जाता है और उसके पिता फिर उसको गले मिलता है और उसको अपने पीठ के ऊपर शाबाशी करता है। और वो जो जो इंटरव्यू ले रहा है उसे पूछता है कि आपको ये मिलने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा? उसने कहा मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, ये बहुत मुश्किल से मेरे पिताजी ने कहा मैं तेरे से गर्व हूँ। आज का जो कहानी, आज का जो दृष्टांत के ऊपर हम देखने वाले हैं वो है उड़ाव पुत्र। और ये जो कहानी है ये सारे कहानियों से एकदम डिफरेंट है। ये जो भी मैंने कहा, ये आज की जो एनिमल पिक्चर या WWF का जो ज़िंदगी का जो हो रहा है, ये कहानी बहुत 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 अलग है। और ये हकीकत में ये सिर्फ 2000 साल पहले जब यीशु ने ये कहानी, ये दृष्टांत दिया था, सिर्फ तभी एकदम परिवर्तन या प्रभावित नहीं था, बट आज भी वो काफ़ी प्रभावित है हमारे बीच में। ओके, तो क्यों ना हम लूक का 15वां अध्याय 11 से लेके 32 तक पढ़ेंगे। तो ये कहानी है, एक बेटे का शुरू होता है, एक बेटे से, और बेटा जाता है पिताजी के पास और कहता है पिताजी मेरा हिस्सा देना, मेरा जायदाद, करेक्ट, मेरा जायदाद मुझे दे देना। अभी आपको पता होगा हमारे भी कल्चर में, इंडिया में, हम कभी अपने पिताजी के पास जाके नहीं बोलेंगे आप अभी मेरा जायदाद दो, करेक्ट। अगर हमने ऐसा किया हमारे माँ बाप को तो क्या होगा? चप्पल लेके मारेंगे हमको, बराबर। और खास अगर हम वही घर में रह रहे हैं और हम बोल रहे हैं हमारा जायदाद दो, अरे ये कौन है तू? ठीक है, तो ये हमें पता है कि जायदाद कब मिलता है हमें, जब हमारे माँ बाप गुजर जाने के बाद हमें वो मिलता है। बट ये बेटा गुजर जाने से पहले ही अपने पिताजी को बोलता है कि मुझे मेरा जायदाद चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो बेटा है वो, परमेश्वर कह रहा है कि कितना बुरा है ये,
कितना स्वार्थी है कि अपने बाप को वो कह रहा है कि आप मरने से पहले ही मुझे मेरा जायजा दो। मतलब वो जायदाद उसके पिता से ज़्यादा, वो अपने जायदाद से ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, पिता से कम प्यार करता है। और साथ में ये बहुत इंसल्टिंग है। इंसल्टिंग को क्या कहते हैं? अपमानित चीज़ है कि अपने पिता को ऐसा बोलना कि आप मुझे मेरा जायदाद दो, मुझे निकलना, ये बहुत बहुत इंसल्टिंग है। और ये जब जब परमेश्वर ये दृष्टांत दे रहा था उन लोगों को, वो लोगों ने ये जब सुना होगा तो उनके मन में भी क्रोध आया होगा कि यार ये बेटा इतना, क्योंकि उनके ज़माने में भी ऐसा बोलना बहुत बुरी चीज़ है। अगर हमने ऐसा कहानी देखा, पिक्चर में कोई कर रहा है तो हमें भी गुस्सा आ जाएगा। तो वैसे ही उनको गुस्सा आ रहा था। बट उससे ज़्यादा बढ़कर आश्चर्यचकित की बात है कि पिताजी रिस्पॉन्ड कैसा करता है। पिताजी इसके बाद उस बेटे को बोलता क्या है। हम सब सोचते हो कि पिताजी चप्पल लेके मारेंगे, लेकिन वो नहीं करता है। वो पिताजी कहता है ठीक है, वो अपने जायदाद को बेचकर उसका हिस्सा अपने छोटे बेटे को देता है। अभी आपको लगता होगा ये बहुत आश्चर्यचकित की बात है, हाँ कि नहीं, कि उसको मारने के बजाय, उसको घर से निकालने के बजाय पिताजी अपना प्रॉपर्टी बेचकर उसको देता है। उसका मतलब क्या है? अगर सपोज आप खुद वो पिताजी थे और आपके पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको ऐसे ही नहीं मिला, ये प्रॉपर्टी आपके परदादा ने आपको दिया है, लेकिन कल आपने वो प्रॉपर्टी बेच दिया, आपका घर उसके बाजू में, आपका घर बेच दिया एक हिस्सा, और कोई दूसरे ने खरीद के वहाँ पर रह रहा है। जब भी आप वो चीज़ देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? दर्द होगा कि नहीं? ये मेरा जायदाद था, ये बेचने के लिए नहीं था, ये कमाने के लिए था, ये मेरे पीढ़ी को कमाने के लिए था, लेकिन आज मैं बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने पूछा अपने पैसे के लिए, अपने जायदाद के लिए। पिताजी ने सिर्फ उसको दिया नहीं, लेकिन उसका जो खुद का एकदम कीमती चीज़ है उसने दे दिया। साथ साथ में जब छोटा बेटा उसका जायदाद लेके गया तो उसने क्या किया? उसने उड़ा दिया। आपको पता होगा ये कहानी, उसने सब कुछ उड़ा दिया। जब अकाल आ गया तो बहुत खराब हो गया। उसको किसी और के साथ काम करना, और डुक्कर को खिला रहा था, और तभी भी उसको खाना नहीं था खाने के लिए। और फिर वो सोचता है क्यों ना मैं वापस अपने पिताजी के पास जाऊँ। अभी समझो ये चीज़, उसको खुद मालूम है कि उसने इतनी बुरी चीज़ किया है। उसने ना सिर्फ अपने पिताजी को अपना हिस्सा ले लिया मरने से पहले ही, बट उसने अपने पिताजी को पूरे सोसाइटी के सामने गिरा दिया। ओके, अपने पिताजी का उसने इतना बदनाम किया उसका नाम, और फिर वो यहाँ पे आया। अभी वापस आने के लिए वो क्या करेगा? वो कैसा बोलेगा कि मैं वापस आऊँ? तो उसने एक प्लान बनाया, और वो कहता है मैं पश्चाताप मांगूंगा। लेकिन पश्चाताप काफ़ी नहीं है, मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैं आपका बेटा, मुझे अभी आप बेटा मत बुलाओ, मैं आपका बेटा होने का लायक नहीं हूँ। शुरुआत उसने ऐसा किया, मैं ये बताऊंगा कि मैं आपका बेटा होने का लायक नहीं हूँ। और वो सही था। जिस तरह से उसने व्यवहार किया, शायद से उसने यही सोचा होगा कि मैं ये नहीं करूँगा। दूसरा चीज़ उसने सोचा कि मैं एक नौकर बनूंगा, आप मुझे एक नौकर बनाओ। अभी समझो ये चीज़, उस ज़माने में 3 प्रकार के लोग थे। एक थे कि वो साधारण नौकर थे, वो आके काम करके घर में ही रहते थे। दूसरे थे जो स्लेव, गुलाम थे। अभी ये गुलाम, वो उन्होंने नहीं कहा कि मैं गुलाम बनूंगा, उन्होंने कहा मैं नौकर बनूंगा। ठीक है, ये क्यों कहा उसने? क्योंकि गुलाम भी रहने के लिए घर में ही रहते थे। वो पिताजी के घर में ही उसको रहना पड़ता था अगर वो गुलाम है। वो कहता है नहीं, मुझे नौकर बनाओ। नौकर मतलब मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं सिर्फ आऊँगा, काम करूँगा और वापस मैं चले जाऊँगा। ये मैं लायक हूँ इसका। मैं गुलाम का भी लायक नहीं हूँ कि मैं आपके घर में रहूँ। मैं लायक हूँ एक नौकर का, जो आपके घर में भी नहीं रहो, मैं बाहर जाके रहूँगा, सिर्फ आके काम करूँगा। और एक गुलाम घर में ही खाता था, घर में ही पीता था, उसको एक तरह से सैलरी नहीं मिलता था। बट एक नौकर को सैलरी मिलता था। उसका मतलब ये है कि वो ये भी कह रहा है कि जो मैं कमाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा वापस
देने के लिए। जो मैंने आपसे लिया है मैं शायद से उसको वापस में दे पाऊँ तो अच्छा होगा। ये उसका सोच था, ठीक है। और वो यही सोच से वो आता है अपने पिताजी के पास। शायद से हमारे दिल में और हमारे मन में भी यही शायद से होता होगा, जब हम उस क्षेत्र में है जहाँ पे हमने इतना पाप किया है, जहाँ पे हम पाप में फंसे हुए हैं और हमारे दिल में इतना सारा पश्चाताप आता है। जैसे हम आराधना करते हैं और हम सोचते हैं, प्रभु क्या मैं आपको सच्ची में मेरा आराधना दे सकूं? क्या मैं सच्ची में आपका बेटा हूँ? कोई नहीं जानता है मैं कौन हूँ, सिर्फ आप जानते हैं मैं कौन हूँ। मैं क्या करूँगा आपके लिए? मैं क्या कर सकता हूँ? और हमारे ये विचार है। लेकिन वो जब आता है वापस अपने पिताजी के घर, अगर आपको लगता है कि लोग शॉक हो गए कि उस ज़माने के लोग या हम शॉक हो गए कि पिताजी ने अपने जायदाद बेच दिया, अभी जो पिताजी करता है वो और भी आपको शॉक करेगा। क्योंकि जब वो आता है, वो पहुंचने के पहले ही यही बेटा जिसने सब कुछ बेच दिया, अपने पूरा जितना जायदाद था सब फेंक दिया, अपने पिताजी को नीचे कर दिया, वही बेटा जब वापस लौट आ रहा है तो पिताजी भागता है उसके तरफ। पिताजी जब देखता है कि वो आ रहा है, पिताजी जाता है उसके पास। अभी आप मुझे बताओ, क्या आपने कभी ऐसा आपके परिवार में भी देखा होगा कि आपके खुद के पिताजी आपके लिए भाग रहे हैं जब आपने ही गलती की? ये हमारे में ही नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास भी वो क्षमता है करने के लिए। अगर मेरे बच्चे ने इतना कुछ बुरा किया कि मैं इतना सा उसको हम सोच भी नहीं सकते। ये जो पिताजी ने जो किया, ये कोई कहानी ऐसा चीज नहीं है। जब यीशु ये कह रहा था, वो जमाने के लोग भी हिल गए कि पिताजी भागता है उसके बेटे की तरफ। उस जमाने में पिताजी नहीं भागते थे। कौन भागता था? दास। अगर जल्दी जाना है, पिताजी नहीं जाने वाला है। घर का मुखिया कभी भागता नहीं था, वो किसी और को भगाता था, ये लेके आ। करेक्ट? यहाँ पे पिताजी खुद भागता है अपने बेटे की तरफ, और फिर अपना बेटा तुरंत बोलता है, पिताजी मुझे माफ करो, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया और मेरे स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। मैं लायक नहीं हूं एक बेटा होने का। और शुरू करने से पहले ही कि पिताजी मैं एक नौकर बनना, वो करने से पहले ही क्या करता है पिताजी? अंगर का अपना वस्त्र, ये साधारण वस्त्र नहीं था, ये वो वस्त्र नहीं था कि छोटे बेटे का ये वस्त्र वो कबड़ में है ना, हाँ वापस लेके आओ उसको पीला। नहीं नहीं नहीं, ये खुद पिताजी का खुद का वस्त्र था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वस्त्र था। ये जो शादियों में या बड़े बड़े चीज़ों में पहनने वाला वस्त्र था, उसने वो निकाल के अपने बेटे के ऊपर डाल दिया। और फिर वो अंगूठी डालता है। ये अंगूठी जो है, ये साधारण अंगूठी नहीं है। ये वो है जो घर का मुख्य, घर का बेटा जो है, उनके पास वो ये अंगूठी रहता है, वो उसको देता है। और साथ में वो उसको चप्पल पहनाता है। अभी आपको लगता होगा अरे चप्पल तो हमारे टाइम पे तो किधर भी मिल जाएगा, मिंत्रा में हम ऑर्डर किया तो चप्पल आ जाएगा। बट उसमें उस ज़माने में चप्पल सिर्फ सोसाइटी में या हमारे सोसाइटी, हमारे समाज में जो ऊपर वाले लोग हैं वो चप्पल पहनते। कभी एक दास या एक गुलाम कभी चप्पल नहीं पहनता था, वो बिना चप्पल का घूमता था। पिताजी चप्पल लेके उस पर डाल देता है। और यीशु को पता था कि कौन सुन रहे हैं ये, ठीक है। साथ में वो सिर्फ ये नहीं करता है, वो काफ, एक फैटेड काफ, बछड़ा, वो बछड़ा भी काटता है उसके लिए। अभी समझो ये चीज़, ये बछड़ा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए काटता था। उस ज़माने में इतना पैसा नहीं था कि अरे किसी के पास बछड़ा है निकाल के काटो। नहीं 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 नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। उस ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर बछड़ा काट रहे हैं मतलब ऐसे समझो आपका म्यूचुअल फंड है या आपका बैंक में एक बड़ा सा सेविंग है जिसके आपने रखा है, मतलब रिटायरमेंट के लिए ऐसे समझो। आप वो तोड़कर अपने बेटे को एक पार्टी देने के लिए आपने खोल दिया है। ये ऐसा समझो ये चीज़, ये कोई साधारण चीज़ नहीं। हमको लगता है, हम लोग जब पढ़ते तो हमको लगता है ये नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो पिताजी ने किया। उसने
कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसे बेटे के लिए पिताजी ऐसा कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो वो कहना चाहता है फारजी के लिए, क्योंकि वो ये जो दृष्टांत वो दे रहा है वो पापी लोगों के लिए भी दे रहा है और जो खुद को पवित्र मानते हैं उनको भी दे रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कह रहा है कि परमेश्वर जो वापस उसके पास आ रहा है, जो लोग उसकी तरफ लौट रहे हैं, परमेश्वर उन्हें रिजेक्ट नहीं करता है। हमारे काम के द्वारा हम परमेश्वर का हिस्सा, हम परमेश्वर के परिवार में नहीं जुड़े हैं क्योंकि हम इतने अच्छे हैं, क्योंकि हम सेवा करें, इसके वजह से हम परमेश्वर के परिवार में नहीं है। हम जहाँ थे, परमेश्वर आया हमसे मिलने के लिए और उसने हमें खड़ा किया आज। आमीन। हम हमारे तरफ देखते हैं, हमारे अच्छे और बुरे की तरफ देखते हैं और हम कहते हैं उतना हम परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जितना मैं अच्छा हूँ उतना परमेश्वर प्यार करता है। अगर मैं उस हफ्ता में बुरा हूँ, परमेश्वर मेरे को कुछ मारने वाला है अभी। नहीं, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है जब अब तुम लौट रहे हैं परमेश्वर के पास। परमेश्वर की आंखों में तुम मूल्यवान हो, ठीक है। उसने तुझे खरीदा है उसके खून के द्वारा, उसने तुझे अपनाया है एक और यीशु जब वो दृष्टांत दे रहा है एक पिताजी के, वो यही कह रहा है कि मेरा परमेश्वर यही है तुम्हारे साथ, पापियों के साथ, कि तुमने कितना भी कुछ किया या कितना भी तुम सोचते हो खुद के बारे में, परमेश्वर आता है तुम्हें मिलने के लिए एक पिताजी की तरह। टाइटस 3 से लेके 5 कहता है, अगर कोई पढ़ सकता है, टाइटस 3 से लेके 5। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृषित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के संतान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। ये कहता है कि तुमने ये जो हिस्सा है परमेश्वर, आज अगर आप कह रहे आप परमेश्वर के परिवार में हो, या आपको लगता है कि आज आपका पहले बार है और आप पहले बार सुन रहे हो परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में, हर धर्म या हर प्रकार का धर्म कहता है कि कुछ तो करना पड़ेगा हासिल करने के लिए। ये हमारा नॉर्मल चीज़ है। अगर आपको घर में सदस्य है आप, तो कुछ तो करना पड़ेगा करने के लिए। अगर आप काम में हो तो कुछ तो करना पड़ेगा वो इंक्रीमेंट मिलने के लिए या कुछ करने के लिए। और सही बात है कि जब यीशु देखता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी धार्मिकता के वजह से आप जिए नहीं है, तुम्हारी धार्मिकता की वजह से आप यहाँ पे नहीं हो। मैंने तुम्हें उठाया है, मैंने तुम्हें खरीदा है, मैंने तुम्हें एक परिवार में अपनाया है जहाँ पे आपने आपके खुद के काम के वजह से नहीं, बट परमेश्वर का दया और अनुग्रह के वजह से आप यहाँ पर हो। आमीन। इसलिए जब हम सेवा करते हैं, या शायद से हम कुछ, जैसे अंकल फ्रैंको ने अच्छा से कहा कि कौन तैयार है सेवा करने के लिए, कौन तैयार है उठकर लीड करने के लिए या कुछ सेवा में आगे बढ़ने के लिए। और आप शायद से सोच रहे हो यार मेरे पास क्या है, मैं कौन हूँ कि मैं आगे जा सकता हूँ। जब आप आपके काम या आपका एबिलिटी, क्षमता के अनुसार आप खुद को देखोगे, तो आप ये छोटे बेटे जैसे ही हो। आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पर जब आपके पास एक पिता है जो आपको अंगूठी देता है, जो आपको वो चप्पल देता है, जो आपको वस्त्र देता है उसका, और कहता है तू मेरा बेटा है, तब आप कह सकते हो हाँ मुझे सेवा कर सकता हूँ मैं, हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि वस्त्र, चप्पल और अंगूठी परमेश्वर ने तुम्हें दिया और मुझे दिया है करने के लिए। हम कमज़ोर नहीं है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। हम आगे बढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं कुछ भी। हम इंग्लिश कॉन्ग्रेगेशन में एक बहुत सुंदर सा गीत गा रहे थे कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध। अगर हमारा पिताजी हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध। और खास सबसे बड़ा विरोधी हम खुद ही है
कई बार हमें खुद को प्रचार करना पड़ता है आईने के सामने। आपको पता नहीं मैं कितने बार खुद को प्रचार करता हूँ आईने के सामने, क्योंकि जितना भी मैं आपसे प्रचार कर रहा हूँ, मुझे ये प्रचार खुद की ज़रूरत है। कि कई बार मुझे लगता है मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर के सामने क्या हूँ। मुझे आपको पता भी नहीं होगा कितने बार मैं आईने के सामने प्रचार करता हूँ, जोआश तू परमेश्वर का बेटा है। और कई बार हमें करना पड़ता है। ओके, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। दूसरा बेटा अभी आ जाता है सीन में, और दूसरा बेटा देखता है इतना बड़ा धूम धमाका हो रहा है। वो पूछता है ये क्या है, किसके लिए हो रहा है। उन्होंने बोला अरे आपका जो छोटा बेटा था वो वापस लौट गया, तो पिताजी ने क्या काटा, व्हाट इज द काफ, बछड़ा काट दिया। वो इतना गुस्सा हो जाता है, बोला बछड़ा काट दिया, अरे बाप। ओके, और वो क्या करता है, बोलता तुमने बछड़ा काट दिया है जब मेरे छोटे भाई ने सब कुछ उड़ा दिया। वो भाई भी नहीं कहता है, वो जब अगर आप पढ़ोगे वो कहता है मेरा पिताजी का बेटा। वो ये भी नहीं कहना चाहता कि ये मेरा भाई है। ओके, वो इतना गुस्सा है, और वो दूर ही बैठ जाता है, वो अंदर नहीं आता है, वो दूर बैठ जाता है, और वो तैयार ही नहीं आने के लिए। अभी आप समझो ये भी कितना अपने पिताजी का डिसऑनर, अपमान करने वाली चीज़ है कि अपना पिताजी ने ये बड़ा सा चीज़ रखा है और बेटा कह रहा है मैं आपकी चीज़ों में शामिल नहीं होना चाहता हूँ, मैं आपके जो आपको लगता है अच्छा है मैं उससे शामिल नहीं हूँ, मैं बाहर ही बैठने वाला हूँ, तुम जो करना है तुम करो। ये अपमान वाली चीज़ है, ये बहुत अपमान वाली चीज़ है। शायद से आज के ज़माने में जो बच्चे हैं वो बिंदास कर देते और माँ बाप कुछ करते नहीं है, माँ बाप थोड़ा हम लोग दयालु है, थोड़ा हम लोग कर देते। बट उस ज़माने में अगर एक बेटा ने ऐसा किया, और शायद से जो बुज़ुर्ग है वो जानते होंगे कि अपने पिताजी को ऐसा किया होगा तो मैंने आने वाला हो, तो ठीक है घर के बाहर निकल जाए, कभी आने का ही नहीं वापस। ठीक है, ये बेटा ऐसा करता है, वो अपमान करता है अपने पिताजी के ऊपर। और जब पिताजी, अभी सोचो जैसे छोटे बेटे के लिए पिताजी भागकर उसके पास आया, वैसे ही बड़े बेटे के लिए भी कौन आता है, पिताजी बाहर आता है उसके पास। हाँ, कैसा पिताजी है हमारा यार, समझ में नहीं आता है मुझे। और पता है वो बेटा क्या कहता है, वो ये नहीं, वो शुरुआत नहीं करता है ओ पिताजी आपने ऐसा क्यों किया, नहीं नहीं नहीं, वो क्या कहता है देखो, वो शुरू करता है देखो ये जो बेटा है तुम्हारा, वो ऐसा शुरू करता है। क्या हम कभी अपने पिताजी या अपने माँ के साथ ऐसा बात करेंगे, देखो नहीं, ये ऐसा बात करता है, वहाँ पे भी वो अपमान करता है। लेकिन अपना और वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैंने जब बकरा मांगा था तो आपने बकरा भी नहीं दिया मुझे, और मेरा जो बेटा, जो आपका बेटा आया है, आपका जो बेटा आया है उसको आपने बछड़ा दे दिया। वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि ये जो छोटा बेटा है ना, वो एक बकरी का भी लायक नहीं है। अगर मुझे बकरी ने मिला तो उसको कैसे क्या बछड़ा मिली है। उसका कहना ये था कि ये इतना खराब है कि मुझे आपने एक बकरा नहीं दिया तो बट उसको आपने बछड़ा दे दिया। ओके, और वो गुस्सा है उसके साथ, ठीक है। और इसमें दिखता है कि जैसा छोटा बेटा का ज़्यादा फोकस था जायदाद के ऊपर, वैसे ही बड़े बेटे के दिल में भी वही था। सिर्फ दो फर्क था, छोटा बेटा ने डायरेक्टली मांग लिया, बड़ा बेटा रुक रहा है पिता कब मरेगा फिर मुझे वो मिलेगा। ओके, ये दिल वहाँ बाहर आ गया। इसके लिए जब वो आता है वो कहता है मैंने इतना आपके लिए सेवा किया, इतना सब कुछ किया, और आपने सब चीज़ उसको दे रहा है। मतलब मेन फोकस ये नहीं था कि पिताजी को क्या अच्छा लग रहा है, पिताजी को क्या चाहिए। मेन फोकस पिताजी नहीं था स्टार्टिंग से, ये था एक दिन ये जाने वाला है, छोटे बेटे ने सब उड़ा दिया, मैं अच्छे से करूँगा और फिर बाद में मेरे को मिलने वाला है। ये सोचकर उसने ये चीज़ किया। दिल दोनों का तरीका अलग था, लेकिन दिल वही था। और यीशु वही कह रहा है उनको कि तुम उनके ऊपर तुम लोग न्याय कर रहे हैं कि ये लोग पापी है,
तुम लोग इनके ऊपर न्याय कर रहे कि इन लोग ये जो टैक्स कलेक्टर या ये चंदी लेने वाला, ये चुंगी लेने वाला, ये जो यीशु के साथ जो है, इन लोग पापी है। लेकिन तुम लोग उतना ही पापी है, क्योंकि तुम सिर्फ देख रहे हैं बाहर की चीजों के बारे में, लेकिन पिता ये परमेश्वर के बारे में कुछ भी लिंक नहीं है तुम्हारा। आमीन। और कई बार और हम देखते हैं पिता का जो रिस्पॉन्स है वो ये है, उसको जीतने के लिए वो जीतना चाहता है बड़े बेटे को। और आप सोचते होगे अच्छा चलो इसके बाद क्या हुआ, वो आया कि नहीं वापस? वो बड़ा बेटा, अभी हमको पता है छोटा बेटा वापस आया, बड़ा बेटा आया कि नहीं? यीशु पिक्चर खत्म कर देता है उधर, स्टोरी वापस बंद हो जाता है। आगे होने क्या वाला है वो यीशु नहीं बताता है। दी एंड उधर ही, दीपिना सही कहा, दी एंड उधर ही। क्यों? क्योंकि यीशु जिसके बारे में केयर, जिसको जीतना चाहता है वही वहां खड़े हैं। वो उनका ये कहानी का पूरा होने के लिए उनको जो रियल में है उनको वापस यीशु के साथ सहमत होना पड़ेगा, फिर वो पिक्चर एक्चुअली खत्म हो जाएगा। आमीन। बड़े बेटे यीशु के सामने ही थे, यीशु उनके ऊपर प्रश्न डाल रहे हैं, अभी तुम क्या करेंगे? परमेश्वर खुद आया है तुम्हारे पास बताने के लिए कि ये लोगों को प्यार करने के लिए, अभी तुम क्या करने वाले हैं? और हकीकत है ये जो कहानी में ये जो छोटे बेटे के पास एक अच्छा बड़ा बेटा, ये छोटा भाई के पास एक अच्छा बड़ा भाई नहीं था, उसके पास एक अच्छा बड़ा भाई नहीं था, वो बड़े भाई ने उसको नकार दिया। लेकिन हमारे पास एक सुंदर बड़ा भाई है और उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने पिताजी का दिल सुना और वो आया हमें जीतने के लिए। ये समझो छोटे भाई ने उसका जायदाद को फेंक दिया, तो अगर छोटे भाई को अपनाना है तो किसकी जायदाद से वो खाएगा? बड़े भाई के जायदाद से। और यीशु मसीह ने वही किया हमारे लिए। यीशु मसीह पवित्र था, यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, यीशु मसीह ने अपने पिताजी का हर आज्ञा पालन को माना। हम थे वो छोटे भाई जिसने सारी चीज गलत की, जिसने पाप करते गए। हमने इतने सारे पाप किया, कितने बार हम देखते हैं हमारी जिंदगी में हम पाप करते गए, जानने के बावजूद कि गलत है हमने पाप किया, हमने हमारा जायदाद खो दिया। और कौन आया हमें वापस लेने के लिए? कौन आया हमें जीतने के लिए? कौन आया पिताजी के पास वापस लेके आने के लिए? किसने उसका जायदाद को हमें दिया? वो है यीशु मसीह ने दिया। वो मरा हमारे लिए, उसने हमारे पाप खुद पे लिया, उसने हमसे प्यार किया, उसने अपना जायदाद हमें दी। और वो जायदाद है कि आज हम स्वर्ग में होने वाले हैं। आमीन। कि आज हमने अनंत काल का जीवन पा लिया। तो किसी ने भी अगर परमेश्वर को अपनाया अपने जीवन में, अगर तुमने यीशु को अपनाया तुम्हारे जीवन में, तो यही है हम वापस हमारे पिताजी के पास आ रहे हैं। और हमारा बड़ा बेटा ने हमारा कर्ज उसने चुकाया। आमीन। उसका जायदाद उसने हमें दी। इसलिए एक पेत्रस 1:3-4 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। आमीन। स्वर्ग में रखा है। यीशु मसीह आया और उसने अपना जायदाद उसने हमें दिया, ताकि आज हम नौकर नहीं है। एक दूसरे को कहो मैं नौकर नहीं हूँ, एक दूसरे को कहो मैं गुलाम नहीं हूँ, एक दूसरे को कहो मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। आमीन। ओके। और अंत में मैं इसे ये कहना चाहता हूँ, मैं एंड करूँगा अभी, कि हमारा फिर कर्तव्य ये है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। कि जिस तरह से परमेश्वर ने अपना जायदाद को
हमारे सामने डाल दिया ताकि हम जीत सके। हमारी ज़रूरत है, आज हम उसकी जायदाद में हमारा कर्तव्य है, हमारा दिल होना चाहिए कि हम अपने भाई बहन के साथ प्यार करें वैसे ही जैसे यीशु ने किया। आमीन। तो क्या तुम तैयार है ये चीज़ पकड़ने के लिए और उसके साथ चलने के लिए? हाँ, क्या तुम तैयार है ना ही सिर्फ सोच के कि मैं अपने काम के द्वारा परमेश्वर को खुश करूं, लेकिन आप देखो कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया और वही चीज़ आप दूसरों को दे सकेंगे। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। आमीन। ओ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आप एक खूबसूरत, एक सुंदर पिता है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आप सही में हमें जीतने के लिए आपने आपका खुद का शर्म या जो भी है साइड में रख के आपने हमें जीतने के लिए आप खुद आए। और मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के लिए कि वो हमारे लिए मरा, उसके पास वो क्रूस पे मरा। हम पापी जब थे तभी ही उसने हमें पश्चाताप किया। और परमेश्वर मैं मांगता हूँ वन नेशन कलीसिया के लिए, मैं मांगता हूँ ये प्यार के लिए परमेश्वर, मैं मांगता हूँ कि हम दिल से प्यार करेंगे एक दूसरे के लिए परमेश्वर। मैं मांगता हूँ हम जानेंगे कि जो परमेश्वर, हम कभी भूलेंगे नहीं कि हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। और आज मैं मांगता हूँ परमेश्वर कि जिसने आज उनका जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है परमेश्वर, जो सही में उस कीचड़ से आया है और वो अपने जीवन को देख रहे हैं और उसमें पाप है, उसमें बुराई है परमेश्वर, मैं मांगता हूँ परमेश्वर उनके दिल के लिए आज कि वो पश्चाताप मांगेंगे परमेश्वर और वो विश्वास करेंगे यीशु के ऊपर परमेश्वर। मैं मांगता हूँ कि जो जायदाद जो खोया हुआ है उन्हें वापस मिलेगा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करूँ तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाए परमेश्वर। और मैं मांगता हूँ हम सभी के लिए कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हमें चलाएगा एक दूसरे को प्यार करने के लिए। हम मांगते हैं परमेश्वर कि हमारा काम, हमारे सारे चीज़ों को हम साइड में रखेंगे सोचकर कि यीशु मसीह ने स्वर्ग को साइड में रख दिया, स्वर्ग को छोड़कर वो आया हमारे लिए, उसके सारे कंफर्ट, उसके सारे खुशी आनंद को छोड़कर वो आया इस धरती पे नम्र होकर, ताकि आज हम यहाँ पर खड़े हैं परमेश्वर। मैं मांगता हूँ कि हम वही हृदय से परमेश्वर हमारे चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर आपका हमारा हृदय आपके तरफ रख के परमेश्वर हम लोगों को जीतेंगे। और साथ में जब हम देखेंगे हम सब स्वर्ग में आपकी आराधना करेंगे, क्योंकि आज हमारा जायदाद यीशु मसीह के साथ है परमेश्वर। मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।